let's jump towards common mistakes that usually people do while creating the dashboards. Number one is consistency. So if you're working at an enterprise level, consistency is very important. Like people do notice a lot about how you build your dashboard. So for example, if I give you an example of a consistency, it's like अगर आपका एक डैशबोर्ड है और उसके अंदर एक हेडर है, वो हेडर एक डैशबोर्ड के अंदर आपका लेट से 90 पिक्सेल्स हाइट पे है और नेक्स्ट डैशबोर्ड में वो 70 पिक्सेल्स हाइट पे है, इट लुक्स वेरी अनप्रोफेशनल. So I have actually an example for you as well. Let me share. So for example, if you look at this dashboard, this is just a layout. It's not a like proper end product. It's just for your understanding. So this is a dashboard title we have, right? And if you can see, the height of the title is 92 pixels. So and the logo is on the right hand side, and it's of 70 pixel height and 92 pixel width. So this is like just one dashboard. But what consistency is, if you're creating multiple dashboards, तो हर डैशबोर्ड के अंदर एक ही चीज होनी चाहिए. ये नहीं होना चाहिए कि इसमें ये डैशबोर्ड इस तरह बना हुआ है, अगले डैशबोर्ड में आप जाएं तो वो टाइटल ऊपर जा रहा है, लोगो बिल्कुल साइड पे हो गया, ये 90 पिक्सेल्स पे हो गया इंस्टेड ऑफ 70, ये वाला जो है ये भी 90 पे चला गया. So that's what consistency means, and it looks very unprofessional when you're creating a dashboard for an enterprise client या कोई mid-sized business में कोई CEO आपका डैशबोर्ड देख रहा होता है तो वही चीज नोटिस करता है कि आपके कितनी कंसिस्टेंसी है डैशबोर्ड के अंदर. So a good dashboard would be like this. So if you're moving between tabs, so literally कोई difference नहीं नजर आ रहा. अंदर obviously visualization change होंगी, मगर consistency के जो components हैं उनकी placement बिल्कुल ठीक होनी चाहिए. So this is what consistency is. Next common mistake is scale. Scale is like when you're creating a visualization, और अगर उसका scale 0 से 100 के ऊपर है, this is what a scale is. और उसके ऊपर आप प्लॉटिंग कर रहे होते हैं. आगे इसके एग्जांपल्स भी आएंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा. स्केल इज बेसिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्केल की वजह से आप लोगों को डिसीव कर सकते हो. कि अगर स्केल आपका गलत है ना तो आप लोगों को गलत चीज बता सकते हो और लोग समझ भी जाएंगे, क्योंकि यूजुअली आम इंसान को नहीं समझ आता कि स्केल क्या चीज होती है. तो स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके एग्जांपल्स आगे आपको बताएंगे. नेक्स्ट इज क्लटर. मेक श्योर योर डैशबोर्ड इज नॉट क्लटर्ड, कि आपने एक डैशबोर्ड के अंदर 25 विजुअलाइजेशन डाली हुई है तो दैट मींस इट्स अ क्लटर्ड डैशबोर्ड एंड इट्स नॉट गुड. तो क्लटर आपने हमेशा अवॉइड करना है. मेक श्योर कि अगर बेस्ड ऑन योर हाइट एंड विड्थ ऑफ द डैशबोर्ड, मेक श्योर कि चार से पांच से ज्यादा विजुअलाइजेशन ना हो, मतलब 4 से 5 के दरमियान आप रहें. देन मेक इट इंटरैक्टिव, कि आप दूसरे डैशबोर्ड पे जंप कर लें तो आपको और ज्यादा इंसाइट्स नजर आ जाएंगे इफ यू वांट मोर visualizations. Then we have wrong choice of visuals. हर data type के लिए कौन सा visual choose करना है, this is also very important. अगर आप dimensions use कर रहे हैं तो उसके लिए आपको let's say bar charts वगैरह use करने हैं, कोई measures use कर रहे हैं, किस टाइप का डेटा आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक सुपर स्टोर है सेल्स का, और वो आपके पास मल्टीपल स्टोर्स है, और उसकी आप चेक करना चाह रहे हैं कि ओवर द टाइम आपके पास लेट्स से कि वो आपका किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, तो उसके लिए आप जरूरी नहीं है कि आप उस पर पाई चार्ट उसको बना के दे दें ईयर्स के ऊपर एंड ऑल दैट. उसके लिए जो बेस्ट चॉइस है वो ये है कि आप उसके लिए लाइन लाइन चार्ट बनाएंगे. लाइन चार्ट इज कि आपके पास एक एक्सेस होगा और एक वाई एक्सेस होगा, और उस पर आपके पास एक लाइन जा रही होगी रिप्रेजेंटिंग योर सेल्स. दिस इज व्हाट चॉइस ऑफ विजुअल मीन्स. एंड इसके ऊपर बहुत सारे आपको कंटेंट भी मिल जाएगा ऑनलाइन इफ यू जस्ट टाइप these words. Then we have insufficient context. For example, if I'm let's say कोविड की एग्जांपल ले रहे हैं. अब लेट्स से कि मेरा एक सुपर स्टोर है, और उसका बिजनेस और इसी तरह एक लाइन चार्ट ड्रॉ हुआ है, और लाइन चार्ट जो है वो 2020 में आके एकदम यूं नीचे जा रहा है, एंड देन 2022 से आगे वो दोबारा ऊपर जा रहा है. तो यूजुअली बंदा देखेगा तो कहेगा ये क्या है, मतलब ये एकदम नीचे क्यों जा रहा है ये ना. तो उस पे आपको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना लाजमी है. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन प्लेस एनोटेशंस एंड यू कैन से दिस इज वेयर कोविड अराइव्ड एंड एवरीथिंग स्टॉप्ड, so that's why the sales are down. This is what context actually means, कि आप जो विजुअलाइजेशन में शो करना चाह रहे हैं वो चीज क्या है. और कॉन्टेक्स्ट सिर्फ एनोटेशन बेस्ड नहीं होता, आप कुछ विजुअल ग्राफिक्स भी डाल सकते हैं और टेक्स्ट वगैरह डाल सकते हैं ताकि आपको पता लगे, यूजर को अंडरस्टैंड इजीली वो अंडरस्टैंड कर सके कि कॉन्टेक्स्ट किस चीज को कहते हैं. देन वी हैव बैड कलर चॉइसेस. दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम. हम टैब्लो के अंदर एक लिमिटेड नंबर ऑफ
कलर पैलेट्स हैं, और ज़्यादातर लोग वही यूज़ कर रहे होते हैं. दे डोंट प्रेफर एक्सप्लोरिंग मोर देन दैट. But there is a world outside that as well.